का वक्त चॉइस किया, लेकिन आए अल्लाह तीनों दिन में धोखा खा गया। अगर मुझे सवाब न देना चाहे तो आज़ाब भी मत देना। आए अल्लाह मेरी नीयत इन लोगों की मदद करने की नहीं थी, लेकिन धोखा हो गया। चौथा दिन है, आज माल नहीं है, जा नहीं सकता देने के लिए। इशा की नमाज पढ़ के सोता है, रात में ख्वाब देखता है, फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको ख्वाब में कहा जा रहा है, आए अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे तीनों दिन के सदक़े को कबूल कर लिया है, इसलिए कि तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत नेक थी। अगरचे तूने बदचलन को, चोर को और अमीर को सदका दिया, वो गलत था, लेकिन नीयत तेरी अच्छी थी। इस इबादत की रूह तेरे अंदर बड़ी अच्छी थी। इस इबादत की रूह की वजह से अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया। अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया और तेरे सदक़े के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने गलत तरीक़े से माल लेने से तौबा कर ली कि आइंदा अल्लाह हम गलत तरीक़े से माल हासिल नहीं करेंगे। उस चोर को उस सदक़े से इतनी बरकत मिली कि उस चोर ने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली और तेरे सदक़े के माल से उस ज़ानिया और बदचलन औरत को ऐसी बरकत मिली कि उसने ज़िनाकारी से भी तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, और अल्लाह ने तेरे सदक़े को भी कबूल कर लिया। मत देखिए अब कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नीयत देखता है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की यहाँ सिर्फ नीयत देखी जाती है, नीयत। मेरे भाइयों, वो तमाम तसव्वुरात हम अपने अंदर लाएं, वही तो रूह है, वही तो रूह है, यही तो इबादत की रूह कहलाती है तक़वा। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा काम किया था उसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जिहाद के लिए निकला, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद छोड़ी, लड़ा मारा भी गया, लेकिन कहाँ गया? काम कितना अच्छा किया, लेकिन नीयत ख़राब थी, कहाँ गया? जहन्नम में। इस आदमी ने काम कितना ख़राब किया, चोर की मदद, ज़ानिया की मदद, काम कितना ख़राब किया, लेकिन नीयत अच्छी थी, कहाँ गया? क्या हुआ? सदका कबूल। उसको मालूम है वो वाक़या, वो जो एक आदमी ऊँट पर अपना सारा माल लाद कर ले जा रहा था और जंगल से गुजर रहा था, अपने ऊँट को एक पेड़ से बांध दिया और लेट गया, आँख खुली तो देखा ऊँट गायब है, ऊँट गायब। और मौलाना जर्जी साहब सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन के अंदर अचानक आँख खुले, पता चला अटैची गायब, क्या बीतेगी? आप बम्बई से 6 महीने 1 साल रहकर आ रहे हो और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा के ला रहे हो और अचानक पता चला ट्रेन के अंदर अटैची गायब, सूटकेस गायब, क्या बीतेगी आपकी? उसके घर का पूरा सामान ऊँट के ऊपर लदा हुआ और ऊँट गायब। ढूंढता है इधर उधर, इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, पूरा दिन ढूंढा लेकिन ऊँट कहीं नहीं मिला। इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह तलाश किया लेकिन ऊँट कहीं नहीं मिला। और आकर फिर उसी जगह पर बैठ गया, या अल्लाह थोड़ा सस्ता लूँ, उसके बाद फिर ढूंढूंगा, अब रात में ढूंढूंगा। सस्ताने के लिए थोड़ा सा बैठा, बैठते ही टेक लगा लिया पेड़ पर, और जैसे ही पेड़ से टेक लगाया उसको नींद आ गई। थके हुए आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है, उसको नींद आई, और नींद आई तो अचानक उसकी आँख खुल भी गई। थोड़ी देर के बाद आँख खुली तो क्या देखा, जिस पेड़ से मैंने अपने ऊँट को बांधा था, ऊँट तो वही बंधा हुआ है, उड़ता है, ऊँट की तरफ जाता है। अब जैसे आपको पूरा दिन ढूंढने के बाद आपको सूटकेस ना मिले और अचानक मिल जाए तो सबसे पहले खोल के देखेंगे कुछ कम तो नहीं हुआ। उसको ऊँट बंधा हुआ देखा तो है, ऊँट, हाँ बर्तन मौजूद, गल्ला मौजूद, अनाज मौजूद, कपड़े मौजूद, सब मौजूद, जेवरात मौजूद, सब मौजूद। तो उसको इतनी खुशी हुई, अनाज का एक दाना भी उसका कम नहीं हुआ, इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, वो उसको होश नहीं है, मेरे पैर ज़मीन पर हैं। इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी में ये उल्टे जुमले बोल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, वाकई तू मान गया मैं तेरी कुदरत को। मैं पूरे दिन ऊँट को तलाश किया, नहीं मिला, और तेरा चमत्कार, ऊँट अपने आप आ गया और कुछ भी कम नहीं। मान गया तेरी कुदरत को, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूँ। उल्टा बोल गया। बोलना क्या चाहिए था?
वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। लेकिन क्या कह गया? वाकई मान गया तुझे, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाफिज़ अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी ने लिखा कि ये सुनकर फ़तहुल बारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या बयान किया तो सहाबा कराम हंस दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे तुम हंस रहे हो उसी तरीक़े से जब उसकी ज़बान से ये जुमला निकला तो उसका ये जुमला सुनकर अल्लाह भी हंस दिया, अल्लाह भी मुस्कुरा दिया कि देखो मेरे बंदे को कितनी खुशी हो रही है। और ख़ुशी में उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मुस्कुरा रहा है। जबकि जुमले कितने बुरे थे, इनके बुरेपन पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने ख़तरनाक जुमले थे। इतने ख़तरनाक जुमले फ़िरौन ने भी नहीं बोले थे। फ़िरौन लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अपना रब कहो हमें, मैं तुम सब का रब हूँ। क्या कहता था फ़िरौन? मैं तुम सब का रब हूँ। लेकिन फ़िरौन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन अपने आप को लोगों से कहलवाता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे रब कहो, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कहता था तू मेरा बंदा, मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। और इसने तो फ़िरौन ने कभी नहीं कहा तू मेरा बंदा है, और इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह का रब कह दिया। तो जुमले फ़िरौन से ज़्यादा ख़तरनाक हुए कि नहीं हुए? लेकिन फ़िरौन ने ये जुमले जब बोले तुम्हारा रब हूँ, तो अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को क़यामत की सुबह तक निशान इबरत बना दिया। और इसने फ़िरौन से भी ज़्यादा सख्त और ख़राब जुमले बोले तो अल्लाह मुस्कुरा दिया, अल्लाह मुस्कुरा दिया और इसको माफ़ कर दिया। क्यों? फ़िरौन जानबूझकर कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, और इसने जानबूझकर नहीं कहा, इसके दिल में ये नीयत नहीं थी। ये नहीं कहना चाहता था कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसके मुंह से तो खुशी में निकल गया। इसको पता ही नहीं कि कह क्या रहा है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो अल्लाह ने इससे कोई मुआखज़ा नहीं किया, इसको माफ़ कर दिया। देख रहे हैं आप, काम कितना बुरा, लेकिन नीयत अच्छी थी। नीयत ये नहीं थी कि अल्लाह मेरा बंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सदका और खैरात और ज़कात दे रहे हैं मदरसे में, अल्लाह नीयतें देखेगा। नीयत, ये भी नीयत देखेगा। मौलाना जर्जीस की तकरीर से पहले इतने लोग यहाँ नहीं थे जो दूसरे